हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोग देख रहे हैं एग्रीकल्चर लेसन एग्रीकल्चर का पार्ट नंबर 3। और आज जो हम क्या बोलते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एंड हुआ था प्रीवियस टॉपिक इस पिक्चर पर, ठीक है। और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आज कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब आज का जो टॉपिक है वो है कमर्शियल फार्मिंग, वाणिज्यिक कृषि। ठीक, अच्छा, वाणिज्यिक कृषि का मतलब हुआ यानी कि वो फार्मिंग, वो खेती जो आप करते हैं या किसान जो करते हैं वो करते हैं उनको सेल आउट करने के लिए, ठीक है। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था वो जो कृषि थी सबसिस्टेंस फार्मिंग, उसके अंदर था कि उसको अपने यूज़ के लिए किया जाता था। इतनी खेती कि सिर्फ किसान अपने लिए यूज़ कर सके, कम ज़मीन पर, कम पैसों में, और मॉडर्न टूल्स का यूज़ नहीं होता। जबकि कमर्शियल फार्मिंग उसके अपोजिट है, ठीक है। अब क्या है कमर्शियल फार्मिंग, आइए इसके डेफिनेशन या इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, इन कमर्शियल फार्मिंग crops are grown and animals are reared for sale in market। देखिए, डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, यानी कि कमर्शियल फार्मिंग में अनाज को उगाया जाता है, एनिमल्स की रेयरिंग करी जाती है, फॉर सेल इन मार्केट, यानी कि मार्केट में बेचने के लिए इनको किया जाता है। इस लेवल तक किया जाता है कि खुद के लिए तो हो ही जाता है, बाकी किसान उसको आगे सेल आउट भी कर देते हैं, यानी कि दूसरों की नीड को भी पूरा करते हैं। आपको इसके एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे वैसे तो हमारे हरियाणा के अंदर बहुत सारे, लगभग आप देखेंगे तो 50-60% फार्मर्स जो हैं वो कमर्शियल फार्मिंग ही करते हैं, और उनका अनाज मार्केट में बिकने के लिए चला जाता है, काफ़ी हद तक बिकने के लिए चला जाता है। तो बाकी जो कमर्शियल फार्मिंग में आप फेमस नाम अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपने शक्ति भोग का नाम सुना होगा, शक्ति भोग आटा, शक्ति भोग बेसन, और जो कमर्शियल फार्मिंग आपका इंडिया गेट बासमती राइस, ठीक है। ये सब जो है फार्मर्स के ही नाम हैं, ठीक है। ये कमर्शियल फार्मिंग करते हैं और उनको बड़े स्केल पर उगा करके, उनको प्रोसेस करके अपने प्रोडक्ट्स को पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग करवाते हैं। जैसे राजधानी हो गया, ठीक है, बड़ा फेमस ब्रांड है, आप लोग टीवी वगैरह में भी इसका देखते होंगे एडवर्टीजमेंट, ठीक है। जो ये कमर्शियल फार्मर्स हैं। आगे देखिए, द एरिया, इसके अलावा एक और एग्जांपल है, अमूल इज द मोस्ट फेमस ब्रांड, ठीक है। हाँ जी, तो वो भी फार्मर ही हुए, ठीक है। अच्छा, तो देखिए, अब आप समझ सकते हैं। अब आप इस बात को देखिए, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, और तो आप देखिए अपने फादर्स की, अपने फैमिली की हेल्प करिए, ठीक है। सोचिए कि किस तरीके से अपने काम के लेवल को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। अमूल जो है किस तरीके से उन्होंने उनकी स्टोरी पढ़ी है कि कैसे उन्होंने जो है पूरी इंडिया में वो लोग छा गए, और इंडिया में ही नहीं, इवन वर्ल्ड में आगे दूसरे देशों में भी उनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं अमूल के। तो एक फार्मर होके वो कैसे पहुंच गए। और कुछ लोग जो हैं, बहुत सारे आप देखते हैं, देख करके बहुत अफसोस भी होता है, कुछ लोग सुसाइड कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी कंडीशंस कुछ इस तरीके की हो जाती है कि वो सरवाइव नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छा, तो इसमें सिर्फ हम यही नहीं कहेंगे कि सिर्फ फार्मर्स ही सुसाइड करते हैं, ठीक है। सरवाइव नहीं कर पाए तो फार्मर्स ही सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड और लोग भी करते हैं, आम लोग भी, बहुत सारे लोग भी सुसाइड करते हैं। अभी रिसेंटली एग्जांपल है कि एक फिल्म एक्टर जिसके पास कोई कमी नहीं थी किसी भी तरीके की, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड करना तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है वैसे, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ज़िंदगी में समस्याएं हैं तो उनका हमें डट के सामना करना चाहिए। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर हम अपने से बढ़िया एग्जाम्पल को देखें, सामने वाले एग्जाम्पल्स को देखें, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल आ गया कि आपने देखा कि मैं आपको एग्जाम्पल अमूल का दे रहा हूँ, ठीक है, कोई ब्रांड छुपा हुआ नहीं है। मैं आपको शक्ति भोग का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आपको राजधानी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सब फार्मर्स के ही नाम है।
और इन्होंने कहाँ से कहाँ अपने काम को पहुँचा दिया, ठीक है। तो ये देखिए आप, ठीक है ना। तो अगर ये भी उन्होंने भी अपनी समस्याओं को देख करके सुसाइड कमिट किया होता तो आज अमूल ना होता, ठीक है। हिंदुस्तान के लाखों लोगों को रोजगार देता है अमूल, यानी कि वही फार्मर है, ठीक है, ये भी एक फार्मर ही है, बट देखिए आप कितने सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं अपने साथ साथ। तो इन्होंने किसान के काम को कहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। तो आप भी देखिए, आप लोग अपने घर में इस तरीके की प्लानिंग्स कीजिए कि हम अपने काम को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे ऑनेस्टी के साथ अपना काम किया जाए, ठीक है। आज भी अमूल का टेस्ट वही है, ठीक है, जो कि आज से मैं 30 साल पहले भी जब अमूल का बटर खाया होगा तो वही टेस्ट मिलता था और आज भी वही टेस्ट मिलता है। तो कैसे उन्होंने ईमानदारी से अपने प्रोडक्ट को बेचा है, कैसे उन्होंने बिना बेईमानी करे, बिना मिलावट करे, ठीक है, वो अपने सामान को बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें उनसे सीखनी चाहिए, ठीक है। ये सबको सीखनी चाहिए, सिर्फ किसान को ही नहीं, ये सभी को सीखनी चाहिए, आपको भी, मुझे भी, हम सबको, कि कैसे ईमानदारी से काम किया जाता है। ये चीज़ को अमूल ने सिखाया है, ठीक है। और कैसे अपनी किसान के काम को आगे बढ़ाया जाता है और कितने बड़े लेवल तक लेके जा सकते हैं, ये बात भी उन्होंने सिखाई। इवन शक्ति भोग ने और राजधानी ने, इंडिया गेट, बासमती, ये सब उन्हीं के नाम है, ठीक है। चलिए खैर आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क, सॉरी, यहाँ देखिए, द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इन लार्ज इज़ लार्ज, यानी कि जिस एरिया में खेती होती है वो एरिया बहुत बड़ा होता है, ठीक है, जहाँ उगाया जाएगा बहुत बड़े लेवल पर खेती होगी, ठीक है। और जो कैपिटल है, कैपिटल का मतलब पूंजी, वो भी बहुत बड़े लेवल पर लगाई जाती है, ठीक है। हालांकि कोई भी काम एक दिन में रातों रात बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है, धीरे धीरे चल के बड़ा होता है, ठीक है। इन्होंने भी लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अपने आसपास में भी देखने को मिलेंगे कि उनके दादाजी ने जो है उनके लिए 20 किले ज़मीन के छोड़ के गए, तो उसके बाद वो ज़मीन डिवाइड हो गई बच्चों में, सपोज़ कीजिए 10-10 किले उनके 2 बच्चों में डिवाइड हुई, तो उन्होंने 10 के एक बच्चे ने, ठीक है, फिर दोबारा आगे मेहनत करके 20 किले बनाती है। और ऐसे भी लोग आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने उन्हीं को बेच दिया ज़मीनों को, ठीक है, उसके बाद जो पैसा मिला उनको नशे में इस्तेमाल कर लिया या गलत कामों में इस्तेमाल कर लिया, उन पैसों से सही से यूटिलाइज नहीं कर पाए और वो ज़मीन दूसरे लोगों के पास दे दी, बेच दी उन ज़मीनों को, ठीक है। तो इंसान अगर चाहे तो 2 के 4 मेहनत से कर सकता है, और ऐसे भी एग्जाम्पल है जो 2 के 1 हो जाते हैं, ठीक है, 1 से फिर 0 हो जाते हैं और 0 से फिर माइनस हो जाते हैं। तो फिर ऐसे केस में सुसाइड ही कमिट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ हो जाती है, मगर सुसाइड इज़ नॉट इज़ द सोल्यूशन, ठीक है। ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, ठीक है, ये भी हमें ज़िंदगी में याद रखना चाहिए। चलिए देखिए, तो इसमें बड़े लेवल पर पैसा लगता है। मैं आपको क्लियर कर दिया कि आप ये बात दिमाग से निकालें कि पैसा बड़े लेवल पर पैसा लगता है क्या मतलब ये नहीं है कि एक दिन में इन्होंने बड़े लेवल पर पैसा लगा दिया, इनके पास कोई बहुत सारा पैसा था तो ये बहुत सारे पैसे लगा दिए तो हम नहीं कर सकते। ये बात कभी नहीं रखनी दिमाग में, हम भी कर सकते हैं। हम आज थोड़ा लगाएंगे, कल को उसमें मेहनत करके और लगाएंगे तो हम भी कल को बड़े लेवल पे बन जाएंगे। सिंपल सी बात। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स, अब उनका सारा काम मशीन से होता है, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग सारी मशीन से होती है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। देखिए, कमर्शियल फार्मिंग जो होती है उसके अंदर इंक्लूड होता है कौन सी खेती, कौन सा अनाज, ठीक है। जैसे कि आप कमर्शियल ग्रेन्स, ठीक है, गेहूँ, ठीक, और आपका मक्का, शुगर केन, चावल, ठीक है, ये कमर्शियल ग्रेन्स हैं सारे के सब। और मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है, जैसे आप बाग होते हैं, ठीक है ना, आम के बाग, अमरूद के बाग, लीची के बाग, ठीक है, बाग होते हैं, तो ये भी आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उसके बाद देखिए शुगर केन प्लांटेशन, ठीक है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छे लेवल पे की जाती है, हमारे हरियाणा में भी बहुत अच्छे लेवल पे की जाती है, काफ़ी हद तक होता है, ठीक है। अच्छा,
और उसके बाद देखिए, इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पसेस। ठीक है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में जो आप अनाज को उगाएंगे उनको कमर्शियल पर्पस के लिए उगाया जाता है। वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। जो गेहूं है और जो मक्का है वो कॉमनली कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स होती है। ठीक है ना। अच्छा, आमतौर पर लोग इनको उगाते हैं। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड, एक्चुअली में मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे प्रैक्टिस्ड वर्ड आना था, प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रास लैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। ज़्यादातर जो कमर्शियल ग्रेन उगाई जाती है, कमर्शियल फार्मिंग जो की जाती है, ये आमतौर पर शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स में की जाती है। अब ये कहाँ होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड? नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में और एशिया में होते हैं। दीज एरियाज आर स्पेरसली, ठीक है, स्पेरसली का मतलब होता है कि छिटपुट, छिटपुट या आप कह सकते हैं कि विरल, ठीक है, यानी कि बहुत कम, ये भी बोल सकते हैं। कई सारे वर्ड के मीनिंग हैं, यानी कि दीज एरियाज आर स्पेशली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स। ये जो है ऐसे इलाके में होते हैं जहाँ पर बहुत कम आबादी होती है, क्योंकि खेती करनी है तो उसके लिए ज़मीन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए होगा, तो आप पॉपुलेशन ज़्यादा हो ही नहीं सकती ऑब्वियसली। तो इनमें यहाँ पर आबादी कम मिलती है और ये जो फार्म्स होते हैं ये सैकड़ों हेक्टेयर्स में फैले होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। हमारे इधर भी देखने को मिलते हैं, आप देखते भी होंगे, बहुत दूर दूर तक आपको खेती नज़र आते हैं। तो severe winters restrict the growing seasons and only a single crop can be grown। अच्छा, सर्दियों में जो है कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि कुछ सिंगल क्रॉप्स ही उगाई जाती हैं। ठीक है, कुछ ऐसा मौसम आ जाता है, जैसे आप कह सकते हो कि गेहूँ जो होता है वो सर्दियों के मौसम में उगता है, तो उस दौरान में एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ है। इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक। मिक्स्ड फार्मिंग में जो इस ज़मीन का इस्तेमाल है वो चारा उगाने के लिए या अनाज मतलब फूड उगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और रेयरिंग लाइफ स्टॉक, वहाँ पे ज़मीन का इस्तेमाल जो है मिक्स फार्मिंग में लाइफ स्टॉक को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फार्मिंग का मतलब सिर्फ खेती करना ही नहीं होता, फार्मिंग में जानवरों को पालना भी फार्मिंग में ही आता है। तो रेयरिंग लाइफ स्टॉक, इसका मतलब पशु पालन जो किया जाता है उसको भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, मिक्स फार्मिंग के अंदर आता है ये। उसके बाद देखिए, इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ये आमतौर पर कहाँ प्रैक्टिस होती है? यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस होती है मिक्स फार्मिंग। उसके बाद देखिए, प्लांटेशंस आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन, प्लांटेशन का मतलब होता है रोहपण, रोहपण। ठीक है, आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप्स ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबड़, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। ठीक, अच्छा, इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आ जाती हैं प्लांटेशन में, रोपण में? टी, चाय, चाय के आपको बता दूं कि चाय के पूरे बाग होते हैं। कॉफ़ी, शुगर केन, कैज्यू, कैज्यू का मतलब होता है काजू, रबड़ और बनाना, ठीक है, केला और कॉटन, ठीक है, यानी कि रुई। इन सबको इन सबको उगाया जाता है प्लांटेशन में, यानी रोपण। ठीक है, अच्छा, तो आपको बता दूं टी जो होता है आमतौर पर जो जहाँ पर एरियाज़ की जो हाइट होती है, एल्टीट्यूड जो होता है सी लेवल से जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा। तो जहाँ पर एल्टीट्यूड जो है वो 1500 से 2000 मीटर की होता है, 2000 से थोड़ा नीचे, तो वहाँ पर टी के प्लांटेशन आपको देखने को मिलेंगे। और कैज्यू जो है अब इसकी बहुत ज़्यादा खेती होती है गोवा के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मिल जाएगा ये।
और ये प्लांटेशन में आता है। ये सब कमर्शियल फार्मिंग है, इसमें सिंगल क्रॉप ही उगाई जाती है, ठीक है। अच्छा, लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, बड़ी मात्रा में लेबर की, ठीक है, यानी कि कर्मचारी जो काम करते हैं, और कैपिटल माने पूंजी की ज़रूरत होती है। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्रीज। अच्छा, यानी कि ज़्यादातर काम जो होता है वो जो है फार्म में ही कर लिया जाता है, या फिर उनको आसपास के फैक्ट्रीज में जाकर के प्रोसेस में लाया जाता है। जैसे कि चायपत्ती के केस में मैं आपको बता देता हूँ कि जो बागान होते हैं चायपत्ती के, उनको तोड़ लिया जाता है, उसके बाद फैक्ट्री में जाकर के, आसपास में ही उनकी फैक्ट्रीज होती है, ज़्यादा दूर नहीं होती, क्योंकि ताज़ी पत्तियाँ ही जाती हैं वहाँ पर, तो वो प्रोसेस में लिया जाता है। जैसे इसकी आपको मिल जाएंगी दार्जिलिंग के अंदर, जो कि वर्ल्ड फेमस है चाय के मामले में, दार्जिलिंग टी, ठीक है। अच्छा, द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ, ये हो गया लाइन। द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग, इस तरीके की फार्मिंग के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामान को जल्दी से जल्दी फैक्ट्री पहुंचाना पड़ेगा, ताज़ी पत्तियों को ताज़े ही, जैसे शुगर केन आपने देखा भी होगा, ठीक है, तुरंत काटने के बाद शुगर केन जो होते हैं उनको स्टोर नहीं किया जाता, काटा और काटने के बाद उनको अपने ट्रैक्टर्स में, ट्रक्स में लोड करके और उनको कहाँ पहुँचा जाते हैं, शुगर मिल्स में पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। देखिए अब बनाना प्लांटेशन दिखा रखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर केले की खेती हो रही है, और मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया में ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहाँ पर मेजर प्लांटेशंस पाए जाते हैं, इवन इंडिया में भी मिलता है, ठीक है। रबड़ इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया, देखिए आ गया ना नाम इंडिया में, ठीक है। इंडिया जो है टी का जो है एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक। अच्छा, उसके बाद श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल्स, ये सब एग्जाम्पल हैं। मलेशिया में आपका, आप कह सकते हो कि रबड़ और कॉफ़ी ब्राज़ील में, और टी इंडिया में, श्रीलंका में भी ये सब होता है, कॉफ़ी और टी श्रीलंका में भी होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, यही सब इंटरनल क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है, इनको ज़रूर से ध्यान देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, मेजर क्रॉप्स, ठीक है। मेजर क्रॉप्स, अब मेजर क्रॉप्स की बात क्या है वो हम लोग बात अब कल करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आज के वीडियो को हम लोग अभी यही एंड करते हैं, ठीक है। आज के जो हमारे वर्ड्स रहेंगे वो वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को लिख लेंगे। ये पहला वर्ड है स्पर्सली, SPARSELY, स्पर्सली, ठीक है। और जो हमारा सेकंड वर्ड रहेगा वो रहेगा टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है। इसका भी हिंदी में मीनिंग मैंने बताया हुआ है वीडियो में, आप उनका मीनिंग भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स मैंने आपको दे दिए हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को हम यही एंड कर रहे हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।